दोस्तों हम आज एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिस इस डेटा के बिहाफ पे। इस डेटा में हमारे पास कस्टमर आईडी, सिटी एंड स्टेट मिसिंग है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट फाइल में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जहाँ पे कॉमन करके इसको हम इस डेटा को निकाल सकते हैं फाइनली। अब इसके लिए हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में कस्टमर नेम एंड आईडी है, कस्टमर नेम एंड स्टेट है, कस्टमर आईडी एंड सिटी है, देन कस्टमर आईडी एंड स्टेट है। अब इसके बिहाफ पे हमें सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेना है। तो पहले हम ओपन करते हैं कस्टमर नेम एंड आईडी को, जहाँ पे इसको ही बेस बना के आगे चीजें हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इस वाले फाइल पे लास्ट में काम करेंगे। पहले हम एक डेटा निकालें जहाँ से हमें सारी इंफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी एंड कस्टमर का नेम है, राइट। अब हम जाते हैं ऐसे फाइल पे जहाँ पे कस्टमर नेम एंड स्टेट है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब जो प्रीवियस वाली जो हमारी ये फाइल है कस्टमर आईडी वाले में हम स्टेट को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी, राइट। अब मैं स्टेट को कॉपी करता हूँ और मैं इस वाले फाइल में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे VLOOKUP यूज़ करता हूँ सिंपल सा, बिकॉज शुरुआत में हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता, तो हम शुरू में स्टार्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, VLOOKUP का यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे पास कॉमन में क्या है, कॉमन में नेम है, कॉमा ठीक है। अब वो क्रॉस चेक कर लेते कहीं कुछ एन तो नहीं आया है, नहीं, एग्जैक्ट पूरा मैच कर लिया। तो हम पहले इसको पहले हम वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं। वैल्यू पेस्ट करने के लिए शिफ्ट एंड F10 हम प्रेस करेंगे, F10 V, हमारे पास वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। देन नेक्स्ट हमारे पास, मैं अब इस डेटा को बंद कर लेता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं, कन्फ्यूजन के लिए मैं उसको पहले बंद कर लेता हूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट है कस्टमर आईडी एंड सिटी। तो ऑब्वियसली हमारे पास इस वाले डेटा में सिटी ऐड करना है, तो हम सिटी पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन VLOOKUP यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है, हमारे पास कस्टमर का आईडी है कॉमन। इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी के बिहाफ पे हम इसका सिटी का VLOOKUP लगा लेते हैं। ठीक है, इसका भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग रह गया, नहीं, पूरा मैच हो गया। अब इसका भी वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास दो इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हो गई, तीसरी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ऐड करना है वो है हमारे लिए कस्टमर का स्टेट। कस्टमर के स्टेट के लिए कस्टमर स्टेट वाला मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। इसमें स्टेट को मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पे VLOOKUP यूज किया, सॉरी इसमें कॉमन हमारे पास कस्टमर आईडी है, नेम नहीं है, मैं थोड़ा सा गलत कर रहा था। मैं कस्टमर आईडी ले लेता हूँ इसमें, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे स्टेट पे मैं VLOOKUP लगा लेता हूँ। अभी मेरा सारा स्टेट आ गया। ठीक है, अब इसको भी हम वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट था वहाँ पे इस मेन एक्सेल में, फिलहाल हम कस्टमर आईडी एंड स्टेट वाले फाइल को हम बंद कर लेते हैं। इस वाले में हमें कई चीज चाहिए, क्या, कस्टमर आईडी, सिटी एंड स्टेट, सो दैट इस पर हम एनालिसिस कर पाए। इक्वल टू VLOOKUP, अब हमारे पास कॉमन आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करूँगा। ये वाली फाइल मेरी ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है, इस वाले फाइल को मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ सो दैट कि मुझे इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए। देन आपको इस पे मैं यूज करता हूँ VLOOKUP विद नेम, कॉमा, यहाँ पे आके नेम के साथ में कस्टमर आईडी पे लगाता हूँ VLOOKUP,
सॉरी कुछ गलत हो गया। सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारे पास कस्टमर आईडी पूरी आ गई। इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। देन सिटी के लिए अगेन VLOOKUP यूज़ करते हैं। हमारे पास कस्टमर आईडी आ गया तो हम कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे इजीली चले जाएंगे। हमें चाहिए सिटी यहाँ पे, कॉमा सॉरी यहाँ पे सेम कुछ गलत हो रहा है, कॉमा यहाँ पे आके वैसे हम स्टेट के लिए भी VLOOKUP लगा लेते हैं। (4,00 एंटर। सॉरी मुझे यहाँ पे सिटी लगाना था, कॉमा सिटी पे लगाना था, तो मैं यहाँ पे सिटी के लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी एक डेटा क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यू पेस्ट करने के लिए अगेन शॉर्टकट यूज़ करूँगा, फंक्शन F10V। मेरे यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो गया। अब मेरे पास दोनों चीज़ें जो तीनों चीज़ें ब्लैंक था वो सारा मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सिंपल सा पाइवट यूज़ करेंगे। पाइवट की बिहाफ पे हम आगे इस पे ग्राफ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पाइवट को यूज़ करने के लिए जैसे आप लोगों को पता है कि मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Alt+V एंटर। ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट शीट पे चाहिए तो मैं नेक्स्ट शीट पे ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ डेटा के नाम से, और इसको कर लेता हूँ मैं समरी के नाम से। नेक्स्ट एक और ऐड करेंगे जहां पे हम बोलेंगे कि चार्ट। ठीक है, या फिर इसको आप डैशबोर्ड बोल लो आप। ठीक, अब समरी को पास में कर लेते हैं, डैशबोर्ड को लास्ट में कर देते हैं। समरी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेगमेंट। 3 सेगमेंट आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिटी में। सिटी में क्या आ रहा है हमारे पास, सिटी में 3 सिटी कई सारी आएगी, तो सिटी को सेगमेंट के नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे सेगमेंट को ऐसे कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास सिटी का एक चीज आ जाएगा। करेक्ट, अब सिटी आपके पास हो गया। देन यहाँ पे आप टोटल ऑफ क्वांटिटी या प्रॉफिट जो भी आपको लेना है, मैं सेल्स ले लेता हूँ, कितना सेल्स हुआ है। राइट, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें इजीली आ गई। राइट, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्लाइसर यूज करना है तो आप स्लाइसर यूज कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली मैं स्लाइसर का यूज करूंगा डैशबोर्ड में ले जाके। तो यहाँ पे मैं पहले इंसर्ट स्लाइसर कर लेता हूँ। अभी स्लाइसर में मुझे चाहिए सेगमेंट का स्लाइसर चाहिए बस, या फिर मेरे पास सिटी का भी ले सकता हूँ, स्टेट का भी ले सकता हूँ स्लाइसर। 3 स्लाइसर में यूज कर सकता हूँ। फिलहाल इसको मैं ले जाऊंगा उस वाले में, लास्ट वाले अपना जो डैशबोर्ड है उस वाले में इसको सारा मूव करूंगा। मैं आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पे स्लाइसर एक बार में तीनों का इंसर्ट कर दिया सो दैट कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वाले स्लाइसर को मैं चेंज कर लूंगा बिकॉज इसमें मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 7, 71 नहीं 7 कर लेता हूँ और ये कर लूँ। मेरे पास ये देखो आप एक रो में 7 आ गया। राइट, अब इसको आप 7-10 जितना करना आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा मेरी सिटीज जहाँ तक क्लियर हो जाती हैं यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 43। मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे ही करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। देन सिटी में मेरे पास, सिटी में मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा बिकॉज एक में तो काम चलने वाला नहीं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 10। ओके, अब 10 करने पे आप देख रहे हो मेरे साथ फिर से वैसा ही कुछ हो गया जो ऊपर वाले में हो रहा था। इसको भी मैं 10 ही कर लेता हूँ ताकि मेरी काउंट यहाँ पे ना कम हो जाएगी। 7 की जगह पे इसको मैं कर लेता हूँ 11।
थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे लिए, राइट। इन द सेम वे में मैं सिटी को भी सेम टाइप में अलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि सिटी के लिए मुझे और बड़ा ही करना पड़ेगा। या फिर सिटी का मैं डिलीट ही करता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही, तो मैं बस केवल इन दोनों को रखता हूँ, कंज्यूमर सेगमेंट एंड स्टेट को लेके। ठीक है, अब ये मेरा एक पाइवट बन गया जहाँ पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि किस तरह का इसमें, जैसे कि सिटी के अकॉर्डिंग कैसा कैसा हमारा सेल्स रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक नेक्स्ट पाइवट, फिर से मैं ले लेता हूँ, इसी का बेसिकली मैं डुप्लीकेट फाइल बना लेता हूँ और उसको मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इस फाइल में मैं सिटी हटा देता हूँ, सिटी मुझे नहीं चाहिए, मैं सम ऑफ सेल्स भी डालता हूँ, सेगमेंट पे तो देखता हूँ क्या लेना है मुझे लेना है यहाँ पे सेगमेंट, देन सेगमेंट के बाद सेल्स, सेल्स के बाद क्वांटिटी, सॉरी प्रॉफिट। इससे मुझे पता चला कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट। देखो आप यहाँ पे मेरे पास आ गया सेगमेंट, सॉरी सिटी नहीं, सेगमेंट आना है। सेगमेंट के बाद मुझे अब एक सेगमेंट आ गया जहाँ पे मुझे आ गया सेल्स, देन यहाँ पे मैं लूँगा प्रॉफिट को, प्रॉफिट के साथ मेरा सेल्स कितना हुआ इतना, प्रॉफिट कितना हुआ इतना प्रॉफिट हुआ है। अगर बीच में मैं ऐड करता हूँ डिस्काउंट को, ये चेक करने के लिए दोनों का सेम आ रहा है क्या, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ सेल्स, वन थ्री नाइन सेवन 134, ठीक, कोई नहीं। अभी आपको यहाँ पे डिस्काउंट और ये आपको चीज़ें पता चल गई, राइट। कंज्यूमर का यहाँ पे सेगमेंट में कंज्यूमर, कॉर्पोरेट या होम ऑफिस किस तरह का है, जहाँ पे हमारे पास सम ऑफ सेल्स है, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपल नंबर यूज करता हूँ और डेसिमल रिमूव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल मिला के सम ऑफ डिस्काउंट, सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ सेल्स आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसका एक ग्राफ इंसर्ट करना है। मैं ग्राफ इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद ग्राफ लेता हूँ रिकमेंडेड वाला जो भी इसमें दिख रहा है आपको, मैं इसको लेता हूँ अगर, या क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा इसलिए ना, थोड़ा ग्राफ सही नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं उसको नहीं दे रहा और वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे डाल देख लेता हूँ क्या होता है, सेगमेंट को यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको ग्राफ में इंसर्ट करता हूँ। हाँ, अब कुछ ठीक है, लाइक राइट। यहाँ पे देखो डिस्काउंट और ऐसा आपको दिखे, थोड़ा सा विजिबल है, करेक्ट। इस केस में आपको यहाँ पे डेटा लेवल आप ऐड कर लो, जिससे कि आपको यहाँ चीज़ें दिख जाएगी नीचे। अगर आपको डेटा लेवल ऊपर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजिंग वाला हो जाएगा, तो वो चीज़ दिखेगा नहीं। मुझे लाइन नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो सिंपल से समझ में, यहाँ से डेटाबेस से डेटा समझ में आ जाएगा कि कितना है किस किस सेगमेंट में। मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूँ, राइट। आगे इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ सो दैट कि इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर पाऊँ। चलिए, इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है इसको। चलो, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेट उसका कोई मतलब नहीं है सेगमेंट का, मैं यहाँ पे ऐसे मैं इसको दिखा सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। इस वाले को मैं सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे जाके मुझे लेट से अगर इतने डेटा में बनाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे जाके पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ नो बॉर्डर,
देन मैं यहाँ पे जाके फिल कलर में कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक डेटाबेस आ गया, राइट, ये वाला हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्या समरी में पहले चार्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक। इस वाले एक्सेल को मैं बंद कर लेता हूँ, उसकी कोई मुझे अब काम है नहीं। पहले ये चार्ट हम लेते हैं, इसको डैशबोर्ड पे जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, जो भी आपको साइज देना आप साइज दे सकते हो, ठीक है। मैंने पहले ही दिया है। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक काम और कर सकता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, सो दैट थोड़ा सा चीज़ें हमें अच्छा दिखे, राइट। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके शेप ले लेता हूँ, ठीक है। शेप में जाके मुझे किस तरह का शेप लेना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं लेता हूँ रेक्टेंगुलर शेप, और इसको मैं पूरे शीट पे जो मेरा ये बेसिकली ये है, इसके लिए मैं उतना बड़ा एरिया ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं इसका फिल कलर शेप का आउटलाइन करने के लिए जो भी आपको कलर लेना है आप वो ले सकते हो। मैं थोड़ा सा मोटा हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, और इसके कलर को थोड़ा सा मैं ग्रीन, सॉरी ये तो फिल कलर है, आउटलाइन का जो कलर है उसको मैं थोड़ा सा उसको मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, और शेप फिल को मैं नो फिल कर लेता हूँ। अब ये देखो थोड़ा सा जो डैशबोर्ड थोड़ा सा अलग अलग लग रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं नहीं ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कर लो पहले एक टेक्स्ट शेप। शेप ले लेता हूँ पहले अगेन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा राउंड कॉर्नर वाला शेप लेता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड डैश, या इसको ऐसे कर लेते हैं सेल्स, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड कर लेता हूँ, और इसको मैं सेलेक्ट ऑल करके इसको सेंटर में रख लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहिए। इसका फिल कलर जाके मैं शेप फॉर्मेट में जाके इसका फिल कलर मैं बंद कर लेता हूँ, ऑफ, नो फिल कलर। तो मेरे पास बैक का जो इन्फॉर्मेशन था वो आने लगा। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, जूम इन करके मैं जो करता हूँ, इस तरह से कलर चेंज कर लेता हूँ, सो थोड़ा सा ये इसका दिखे, क्या बोलते हैं उसको, ये कलर हमें थोड़ा सा खिल के दिखे बाहर को। तो इसको मैं वाइट ही लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, इसके लिए मैं ये कलर या ये कलर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लैक थीम लिया तो मैं ब्लैक ही लेता हूँ इसको। और इसका शेप आउटलाइन मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, जिसमें थोड़ा सा इसमें विजिबल रहे। अभी ये मुझे दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे जाके मैं इसका फिल कलर को मैं बंद कर लेता हूँ। फिल में जाके नो फिल, आप देखो थोड़ा सा ये लुक इसका अच्छा हो गया, राइट। अब हमारे पास ये आ गया एक क्या बोलते हैं इसको, एक चार्ट। देन नेक्स्ट हम जाते हैं समरी पे जाके, यहाँ पे मैं उठाता हूँ सेगमेंट को।
अगर आपको लगता है सेगमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, स्लाइसर सेटिंग में जाइए, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, जो भी है, इसका अगर कुछ चेंजेस करने हैं आपको थीम के अकॉर्डिंग तो आप जो कर सकते हैं, राइट। जैसे मेरे पास मैंने ब्लैक लिए तो मैं इस तरह का ले लेता हूँ, थोड़ा सा उसमें जाके मिक्स हो जाएगा, राइट। अब मैं जाता हूँ फिर से वापस इसमें डैशबोर्ड पे, इसको मैं जाके बंद यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मुझे एनालिसिस करना रहेगा तो यहाँ पे मुझे चीज़ दिखती रहेंगी इजीली, आप देख रहे होगे, ठीक है। तो या फिर इसकी सेटिंग में कर लेता हूँ, एक बार इसको सिंगल कलर कर लेता हूँ। ठीक, कोई नहीं, चल जाएगा इतना। इसको मैं साइड में कर देता हूँ फिलहाल, ताकि मैं यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका समरी में ये वाला चार्ट। इसका भी एक स्लाइसर में जाके मैं थीम सेम ही कर लेता हूँ। तो कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैं डैशबोर्ड पे गया, यहाँ जाके नीचे बॉटम पे पेस्ट कर दिया, बिकॉज ये एक बड़ा सा डेटा है जिसको मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना है, राइट। अब इसको जाके मैं यहाँ पे पूरे में लगा देता हूँ। और अब ये सारा काम थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप भी अगर अपने एंड पे भी करोगे तो आपको ऐसे ही टाइम लगेगा उसमें। आप इसको आप ये नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे टाइम लगाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। देन आपको दो चीज़ हो गया, तो मैं सिटी करता हूँ, देखो आपको सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग मूव होते मिलेगा, ठीक है। उसमें कंज्यूमर पे जाके मैं सिटी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट, बिकॉज सारा सारा आपस में रिलेटेड ही है, मतलब एक ही पाइवट टेबल से हमने ये तीनों बनाया हुआ है, करेक्ट। फिर समरी पे जाता हूँ, नेक्स्ट चार्ट यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं, अब मुझे क्या लेना है, फिर सारा एक बार रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास शिप डेट है, राइट। अगर आपको डेट वाइज निकालना है तो, या शिप मोड है हमारे पास, सॉरी शिप मोड है। शिप मोड के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, कोई इसमें बड़ा चैलेंज तो है नहीं। इसको हम कर लेते हैं परसेंटेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन इसको करते हैं हम लोग परसेंटेज में शो वैल्यू एज, इसको हम जाके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा परसेंटेज में आ गया, इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं परसेंटेज को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें एक पाई चार्ट यूज कर लेते हैं, ये वाला या डोनट या जो भी आपको लग रहा होगा वो आप यूज कर लीजिए। मैं डोनट लेता हूँ यहाँ पे। अगेन मैं थीम इसमें नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा चेंजेस, डेटा लेवल में डाल देता हूँ, और डेटा लेवल में थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके बोल्ड, और इसकी साइज थोड़ा सा मैं दिखने के लिए बड़ा कर लेता हूँ, सो दैट कि हमें ये उस टेबल पे इजीली दिख जाए, राइट। इसका मैंने कॉपी किया और जाके वहीं पे डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो इसका ऑब्वियसली मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अगर इसका जिससे बॉर्डर में मोटा कर दूँ, या फिर शेप का जो वेटेज है वो थोड़ा सा मोटा कर लूँ, इस सेम वे में इसको मैं सेम ऐसा इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं जाके वेटेज में ये वाला ही ले लेता हूँ अगेन, तो इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें दिखती रहेंगी, विजिबल रहेगा चीज़ें, राइट। अब सेम मैं ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही ग्राफ मतलब ये चार्ट लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अब देखो ये ऑलमोस्ट बराबर ही हो गया, राइट। ठीक है। और आपको लगता है जो कॉर्नर करना तो आप कॉर्नर वगैरह आप दे सकते हो, शेप इफेक्ट देना आप वो दे सकते हो। मैं कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा, मान लो आपको देना है इसमें थोड़ा सा शेप का जो इफेक्ट, राइट। अब जाके आप ये ले लो, आपकी मर्जी है, जो लेना आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी जाके आपको अपने एंड पे करना है, आप वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा ग्लॉसी लुक इसमें करने के लिए मैंने ले लिया उसको, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे, करेक्ट। इफेक्ट में जाके एक बार मैं
तो अनलेस अनलेस जब तक मैं इसका कुछ चेंजेस नहीं कर रहा कलर में, तब तक नहीं मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैं कोई इस पर काम नहीं कर रहा। आपको दो चीज़ निकल के राइट। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इस पे क्या, किस बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। 3 हो गया। देन यहाँ पे हम एक नेक्स्ट बनाते हैं जिसमें कंट्री ले लेते हैं। कंट्री तो एक ही है, सॉरी। स्टेट, रीजन। रीजन हमारे पास 4 आ रहा है राइट। रीजन में हम सेगमेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देन सेगमेंट में हम डिस्काउंट ले लेते हैं। एक्चुअली हमने ऊपर वाले पे परसेंटेज लिया था, इसलिए यहाँ पे हमें परसेंटेज शो कर रहा है। इसको मैं नंबर में कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर में करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको परसेंटेज में दिखाना है तो आप इसको परसेंटेज में दिखा सकते हो। लेट्स से मैं इसको दिखाता हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में। अब यहाँ पे मैं फिर से कोई ग्राफ ले लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ, इंसर्ट ग्राफ। सेम लूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम ही आ रहा है राइट। सेंटर, कंज्यूमर, ऑफिस एंड ऐसे करके 3 4 4 करके आ रहा है। अगर मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे यही लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको मैं ये ले सकता हूँ, या फिर मैं ये ले सकता हूँ। मैं ये वाला फिलहाल ले लेता हूँ, ओके। डेटा लेवल यहीं से मैं, सॉरी, डेटा लेवल मैं यहीं से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे डेटा लेवल थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, कंट्रोल बी, होम, बोल्ड। देन कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको मैं वाइट कलर में कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा विजिबल रहेगा हमारे पास। इसका हमने साइज लिया था 11, इसमें भी हम साइज ले लेते हैं 11। कलर इसका, सॉरी, यहाँ पे 11 मैनुअल टैप कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं बोल्ड। देन इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वाइट में ही, सो दैट कि ये दिख जाए हमें इजीली, क्योंकि ऑब्वियसली जब डैशबोर्ड बना रहे तो हमें ये दिखना चाहिए। बोल्ड एंड 11 इसका भी साइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको इजीली दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिखाई क्या करूँगा इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब इसको मैं दोबारा से ग्रिड लाइन में ऑफ कर लेता हूँ। इसको मैं दोबारा से कट करना है, कॉपी करके मैं ले जाके अपने नेक्स्ट डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं सेम टाइप में ही जाके यहाँ पे डिज़ाइन में गया, ये लिया, फिल कलर में दूसरे सेकंड वाला ऑप्शन में सब में लिया, तो इसमें भी सेम मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, थोड़ा सा मुझे अलाइनमेंट करना पड़ेगा राइट। थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करने में टाइम जैसे मेरा जा रहा है वैसे आपका भी जाएगा। अगर आपको और भी थोड़ा हाईलाइट करना है तो आप सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर सकते हो। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगता कि मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ये चार्ट है, थोड़ा सा मुझे छोटा दिख रहा है, यहाँ पे मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ।
मैं टोटल यहाँ दिखाया नहीं तो मैं उसको रखूँगा कि उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, राइट। अब इसको थोड़ा सा बड़ा भी करने का मेरे पास स्पेस मिल जाएगा। तो जैसा आप क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डैशबोर्ड को आप अलाइन कर सकते हो या फिर शो कर सकते हो। अब इस केस में थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा शिफ्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा सा ये साइड साइड में स्पेस दिखे, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस दिखेगा थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपका डैशबोर्ड। हमारे पास ये स्पेस बचा रह गया, राइट। अब इस स्पेस में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें फिट करनी पड़ेगी सो दैट कि पूरा का पूरा फिल लगे, है ना। इसके लिए मैं फिर से जाता हूँ अपने समरी वाले पे। सेम मैं एक बार सेम पाइवट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके अब मैं कस्टमर का, अगर मुझे देखना है कि किस कैटेगरी में कितना डिस्काउंट कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट। ये हमने कहीं दिया तो है नहीं अभी तक, करेक्ट। अब यहाँ पे इसका भी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। अब इसको यूज़ करने के लिए हम इजीली या तो हम इसके लिए भी हम स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें स्लाइसर नहीं यूज़ करना, चलो स्लाइसर ही ले लेता हूँ पहले फिलहाल इसमें। सॉरी, इंसर्ट में जाऊँगा, स्लाइसर लूँगा, कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइसर को मैं कॉलम ले लेता हूँ 3, ठीक है, सो देर वो वाला मेरा स्पेस भर जाए, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो तीनों स्लाइसर एक जगह पे आ गए, तो वो वाला स्पेस मैं अब भर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने किया इसको, ये वाला लिया मैच कराने के लिए, कॉपी किया, डैशबोर्ड में गया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक तो ये आ गया मेरा स्लाइसर में, ठीक। अब देखो सारा आपस में सारे के सारे अलाइंड हैं। सर ये स्लाइसर वर्क नहीं कर रहा गया, रिपोर्ट कनेक्शन देखना पड़ेगा एक बार। हाँ देखो अब सही काम कर रहा है, करेक्ट। आप स्लाइसर यहाँ से हटा दो, और सॉरी फिल्टर यहाँ पे हटा दो, वो सारा का सारा वैसे जाएगा, कंज्यूमर, है ना, कॉर्पोरेट, होम, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप सारा का सारा आपको मैच करते मिल जाएगा। फिर आपको केवल देना है कि किस स्टेट में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये डिस्काउंट का है, ये है शिप मोड का, ये है डिस्काउंट एंड प्रॉफिट का, करेक्ट। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और आपको लगता है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट का अलग से टेबल डालना है, प्रॉफिट का अलग से टेबल डालना है, तो आप वो भी डाल सकते हो। चलो उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि हमें पूरा डैशबोर्ड भरना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ उसको। अब ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, यहाँ पे गया, यहाँ पे डालता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे मैं केपीआई वैल्यू डाल लेता हूँ, राइट। केपीआई वैल्यू के लिए यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 केपीआई वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट शेप, एक शेप ये लेता हूँ, और इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब हमारा थीम थोड़ा सा चेंज है, तो इसको मैं जाके शेप फॉर्मेट में गया, यहाँ पे जाके शेप में जाके नो फिल कर दिया, तो मेरा ब्लैंक हो गया। शेप का आउटलाइन जैसे सब में लिया है मैंने, सेकंड वाला वो ले लेता हूँ, यहाँ पे हम
यहाँ पे एक और लेते हैं, इंसर्ट करते हैं शेप, इंसर्ट शेप, देन ये वाला ही लेते हैं, नो फिल, या फिर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं कोई और कलर में डिफरेंटली इसमें दिखने के लिए। ठीक है, इक्वल टू समरी में जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है टोटल प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग, यहाँ पे मैं टोटल सेल्स, सम ऑफ सेल्स, ये है राइट, सम ऑफ सेल्स इसको ले लेते हैं। सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट नेम, ओके। यहाँ पे मैं होल्ड करिए, यहाँ पे मैं करता हूँ, समरी पे गया, इक्वल टू सम, ठीक है। यहाँ पे गया इक्वल, यहाँ पे जाके इसके लिए इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे नीचे को और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ सेल्स, राइट। यहाँ पे एक और ऐसा कॉपी करके पेस्ट करते हैं, सम ऑफ सेल्स। थोड़ा सा इसको रीअलाइन करना रहेगा सो दैट कि इसमें फिट हो जाए। सेंटर कर लेते हैं, इसको भी सेंटर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा अलाइन करके बोल्ड कर लेते हैं और इसकी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अब आपको सम ऑफ सेल्स आ गया, राइट। देन आपके पास समरी में जाते हैं, फिर हमारे पास प्रॉफिट है, राइट। इक्वल टू सम करके तीनों सेगमेंट का हम सम कर लिया हमने। ऑर्डर में गए, अगेन यहाँ पे सेम टाइप से हम दोबारा करेंगे, लाइक इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड वी। सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू करेंगे, समरी पे जाके इसको लेके एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम सेम तरह से अलाइन कर लेंगे, जैसे 18, इसको भी हम 18 कर लेते हैं। बोल्ड, अब यहाँ पे सम, सॉरी, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा दिना शुरू हो रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें फिल कर सकते हैं, राइट। अब जैसे हमारे पास आ गया डेटा में, वह देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें और डाल सकते हैं। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, काउंट ऑफ कस्टमर, राइट, है ना। काउंट ऑफ कस्टमर कर सकते हैं हम लोग एक चीज़। तो यहाँ पे तो ऐसे देखो आप बहुत ज़्यादा लिस्ट दिख रही है, लेकिन हम काउंट ऑफ कस्टमर जब करेंगे इसमें, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं समरी में और यहाँ पे
इस वाले को ही उठा लेता हूँ, कॉपी, देन नीचे पेस्ट, वैल्यू हटा देता हूँ, सारा कुछ सेगमेंट हटा देता हूँ। अब यहाँ पे कस्टमर पे जाता हूँ, कस्टमर नेम, और यहाँ काउंट करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे LN 13 बार है, राइट, लेकिन हमें 13 नहीं करें। यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इसमें वैल्यू फील्ड सेटिंग में यहाँ पे जाके हमें काउंट नंबर्स करना है, राइट। सॉरी ये नहीं आ रहा है, सॉरी ये कस्टमर नेम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सम एवरेज मैक्स मिन प्रोडक्ट पे देखते हैं क्या आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। फिलहाल इसको हम करते हैं वैल्यू पे गए, काउंट, ओके। अब ये टोटल आ रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल है कितना, केवल 10 है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम काउंट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन काउंट के लिए वैसे आना तो चाहिए था यहाँ पे, काउंट ऑफ कस्टमर अलन वोलंक, जिसको हटाता हूँ मैं कस्टमर आईडी लेता हूँ, नेम से हटाता हूँ मैं कस्टमर आईडी लेता हूँ, तो की कस्टमर आईडी तो सेम ही यूनिक रहेगा ना। कस्टमर आईडी, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, यहाँ पे 13 आ रहा है, राइट, यहाँ पे 13 नहीं आना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग, सम एवरेज मिनिमम मैक्स, प्रोडक्ट शो एज, मुझे फिर इसको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है 10, राइट, इक्वल टू काउंट, यहाँ पे 0 ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, इसको मैं ये ना लेके कुछ और लेता हूँ, हटा देता हूँ मैं इसको। देन हमारे पास आता है शिप डेट, ठीक है। अब शिप डेट यहाँ पे 14-15 ऐसे करके आ रहा है, राइट। अब हमें चाहिए ईयर वाइज, अगर करना तो ईयर वाइज कर सकते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे जाके इंसर्ट में, यहाँ पे आता है टाइम लाइन, राइट। अब ऑर्डर डेट या शिप डेट किसको लेके आप टाइम लाइन लेना है, तो मैं लेता हूँ ऑर्डर डेट को, ठीक है, ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ गया ईयर वाइज सब कुछ आ गया, राइट। तो यहाँ पे अब दिख रहे होगे ये ऑर्डर डेट में यही आ रहा है, लेकिन अगर मैं शिप डेट लेता हूँ, यहाँ पे हमने लिया है शिप डेट, राइट, शिप डेट ही लिया मैंने, ओके ओके ओके। तो यहाँ देखो आपको यहाँ पे शिप डेट आ गया, राइट, यहाँ पे मंथ आ गया, क्वार्टर आ गया, क्वार्टर आ गया, क्यों हट रहा, अच्छा डेट नीचे आ गया, क्वार्टर आ गया, ईयर आ गया, सिक्स, अच्छा ऊपर ओवरलैप हो रहा है, बस इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये यहाँ से है पूरा, इसलिए नहीं हो रहा है। शिप ईयर, तो मुझे मंथ इसमें नहीं चाहिए, सॉरी डेट नहीं चाहिए, शिप डेट उसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, राइट। और शिप डेट का यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लगाता हूँ, फिर से जाता हूँ इंसर्ट पे, टाइमलाइन, शिप डेट, ओके। अब यहाँ पे देखो 18, 19 सब आ रहा है, करेक्ट। अगर आप देखोगे ना, स्क्रॉल करते चले जाओगे तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको आती चली जाएगी। अब यहाँ पे मंथ है, आप यहाँ पे ईयर निकाल लो तो आपको ईयर वाइज आपको यहाँ दिखेगा। तो इसको भी हम एक एज अ की पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, गए यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेटिंग करनी इसकी भी पड़ेगी, जैसे हमने इसमें पहले किया था।
तो हम वही लेते हैं जो नॉर्मल लिया हमने कलर। अब इसमें हमारे पास मजबूरी है कुछ ऐसा लेने का, तो हम इस वाले को लेके इसमें फिल कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन ही पता चलता रहे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन सबसे इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे केवल 16 चाहिए। ठीक है, तो देखो सारा अपने आप पूरा का पूरा चीज़ें चेंज होता रहेगा। अब इसमें कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, राइट। क्लियर। अगर मुझे यहाँ चाहिए मंथ वाइज, तो मंथ वाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा, देखो। तो ये है पूरा, आप कैसे डैशबोर्ड आप प्रेजेंट कर सकते हो कस्टमर को, वहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, मैं इसको कर लूँ क्रॉस, देन यहाँ पे आता हूँ मैं क्वार्टर पे। क्वार्टर वाइज आपको हर एक ईयर का आ रहा है, 14, 15, 16, 17, देन 18, जितने भी ईयर रहेंगे सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो जिसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर लगाना है, फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। अभी ईयर हो गया, ये क्वार्टर हो गया, यहाँ से आपका मंथ हो गया, और यहाँ पे डेज हो गया। तो डेज तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसके लिए सर्च में नहीं करूंगा। अगर लेकिन डेज का रिलेशन करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप ले सकते हो उसको। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। देन यहाँ पे ये हमारा भी ब्लैंक रह गया, राइट। मान लो इसको हम बड़ा कर लेंगे। अभी सेल्स डैशबोर्ड, इसको ड्रैग यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन इस एरिया में हमें कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा सो दैट कि कस्टमर को थोड़ा सा ये खाली खाली सा ना लगे, है ना। तो यहाँ पे फिल करने के लिए एक काम कर सकते हैं। अब इस डेटा में जाते हैं, देखते हैं हम क्या ले सकते हैं वहाँ के लिए। कंज्यूमर होम ऑफिस हो गया है, साउथ ईस्ट वेस्ट। रीजन हमें डाला है क्या? रीजन हमने रीजन नहीं डाला, तो हम एक काम करते हैं, रीजन को यहाँ पे एज अ सेगमेंट में डाल लेते हैं, राइट। जैसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमारे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पाइवट लगाते हैं, अगेन सेम टाइप से। यहाँ पे हम सब कुछ हटा देते हैं, क्वार्टर, शिप डेट, रीजन आ गया यहाँ पे भी रीजन आ गया, है ना। गए यहाँ पे इंसर्ट पे जाके इंसर्ट में गए, यहाँ पे जाके हम इंसर्ट में परसेंटेज में से कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल परसेंटेज, इसको परसेंटेज को प्रॉपर परसेंटेज में वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज को जाके होम पे परसेंटेज काउंट हट गया। देन इसमें हम यूज करते हैं पाई चार्ट, या फिर हाँ पाई चार्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आपको ऐसी काउंटिंग शो करना है तो आप ऐसी काउंटिंग शो कर सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन हम उसको ऐसे ना करके उसको हम शो करते हैं यहाँ पे क्या फिट हो रहा है। 1 2 3 4, लेट मी ट्राई फॉर स्लाइसर ओनली। इंसर्ट, कुछ और चार्ट आ रहा है क्या? बार पाई एरिया, अगर एरिया लेता हूँ तो नहीं हो रहा है। लाइन भी नहीं आएगा मज़ा। इसको ले सकते हैं, लेकिन इसका चार्ट बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको दिखाना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बचा है। या फिर जगह एडजस्ट करके देखें, नहीं होगा। हमारे पास सेगमेंट यही बच रहा है स्लाइसर यूज़ करने के लिए। मुझे छोटा बड़ा लग रहा है। 11 11, ओके। यहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ और, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसमें हम काम करते हैं, लेते हैं। इसमें मैंने ग्राफ नहीं लिया है फिलहाल, मैं इसमें चाहूँ तो मैं ग्राफ भी ले सकता हूँ। तो क्योंकि एरिया छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ इसमें कर नहीं रहा।
यहाँ पे मैं लेता हूँ सेगमेंट, एक स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, और ये हमारा रीजन का ओके। देन इसको मैं करता हूँ 2 कॉलम में, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और ब्लैक वाला ही लेता हूँ, कंट्रोल सी, डैशबोर्ड, कंट्रोल वी, नहीं कुछ ज़्यादा छोटा हो बड़ा हो जा रहा है ये, तो या तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लूँ। ट्राई करता हूँ, अगर इसमें फिट हो जाए तो अच्छी बात है। अगेन इसका मुझे कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वर्क नहीं कर रहा। तो पाइवट पे, सॉरी, स्लाइसर पे जाके रिपोर्ट कनेक्शन करके सबसे इसको कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। जितने पाइवट है सबको मैंने कनेक्शन ऐड कर दिया। देखो अब सारा कनेक्शन इसमें वर्क कर रहा है ना। तो उन्हें भी सारा हटा दिया फिलहाल। अब इसके बाद इसको मैं बड़ा थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कितना हमारा टाइम गया है, लेकिन फाइनली हमारा एक डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया कस्टमर को शो करने के लिए। आपको जैसा फर्दर डिजाइन करना आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे मेरे पास केपीआई वैल्यू, अभी मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं लगाया, तो मेरे पास केपीआई वैल्यू यहाँ पे सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है वो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मुझे केवल देखना है कि कैलिफोर्निया में कितना है, तो आपको देखिए सम ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें कंज्यूमर का प्रोडक्ट कितना है, कंज्यूमर सेगमेंट वाइज, कॉर्पोरेट कितना है, कॉर्पोरेट ऑफिस कितना है। देन अगर मैं यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन कर लेता हूँ तो मेरे पास दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का दिख रहा है आपको, तीनों करना है तीनों कर लो, तो फिर तीनों हट गया वो, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसर रिमूव कर लेता हूँ, जोन वाइज चेक करता हूँ, ईस्ट में वेस्ट में किस किस एरिया में कितना है, राइट, किस जोन में कितना है। फिर मैं कैलिफोर्निया को मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सारा मेरे, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। देन मैं क्वार्टर करता हूँ 2017 में, क्वार्टर 3 में करता हूँ, तो आपको यहाँ से चीज़ें आपको दिखती चली जाएंगी, जो भी आपको रहेगा इसमें। कुछ नहीं है सेल्स, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आज एक डेटा जिसकी भी यहाँ पे आप डैशबोर्ड अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ भी फीडबैक आपका है तो आप कमेंट जरूर करिए, सो दैट कि उसको और भी हम बढ़िया से बढ़िया डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।